राम राम जी। मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाणो देखने लग रहे स्पेशल प्रोग्राम देखा अपना हरियाणा। भाई साथियों, फिलहाल हरियाणा के जो 3 लाल हुए उनमें चौधरी भजन लाल जी थे, उनके बड़े लाल चौधरी चंद्रमोहन जी बिश्नोई आज खजूरी गांव में है, अपने लोगों के बीच में है, यानी बिश्नोई बहुल्य गांव है, इसमें आए हैं। तो चौधरी बलवान सिंह जी दौलतपुरी इनके साथ है, कुलवीर जी बेनीवाल है और विनीत पूनिया जी आए हैं। तो साथियों, आज आप सवाल कराएंगे इनका। सब तक पहला सवाल तो ये कि ये जड़े भी जनसभा में जावा उड़े ये सवाल उठा है कि मुख्यमंत्री खट्टर ने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनने एक बात बोली थी चौधरी भजन लाल जी के बारे में। तो सब तक पहला रिएक्शन इनका जानेंगे कि खुद चंद्रमोहन जी क्या कहना चाहे। भाई खट्टर साहब ने अपना मुंह खराब किया और लोगों के कान। मैं अपना मुंह उनके बारे बोल के मैं अपना मुंह लोगों के कान खराब नहीं करना चाहता। बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। हरियाणा के लोग जानते हैं कि चौधरी भजन लाल जी कौन थे, क्या उनका व्यक्तित्व था, कितनी उन्होंने हरियाणा की सेवा की, हरियाणा के निर्माता थे और उन्हीं के पंदे चिन्हों पे हम चल रहे हैं। उन्होंने जो सपना देखा था कि हरियाणा कैसा होना चाहिए, उसी की ओर अग्रसर है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। खट्टर साहब को तुरंत प्रभाव से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये उनको शोभन देता कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के इतने सीनियर पद पे रहे हैं, आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करें। तो भाई साथियों, चंद्रमोहन जी ने सीधा क्या है कि खट्टर ने माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा आप जानेंगे चंद्रमोहन जी आप बिश्नोई बहुल्य एरिया में और चौधरी दुडाराम जी विधायक हैं, वो भी बिश्नोई है और कुलदीप जी भी बिश्नोई आपके भाई साहब हैं, ठीक है। तो आपने बिश्नोई बेल्ट में जो एक राउंड लगाया है 55 से 60 हज़ार वोट है सिरसा लोकसभा में, इसमें आप जाके आपने क्या लगे हैं? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी बुजुर्गों का, भाइयों का, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का। बहुत प्यार और आशीर्वाद मुझे सब जगह मिल रहा है। अपार जन समर्थन आदरणीय बहन शैलजा जी को मिलेगा, ऐसा मेरा यकीन है, विश्वास है मेरे को। क्योंकि पिछले 35 साल के अंदर मैंने भी सेवा करने की पूरी कोशिश की है। जिनका आपने नाम लिया उनसे कहीं सीनियर हूँ मैं राजनीति में। और मुझे यकीन है कि मैं जब पहली बार वोट मांग रहा हूँ 35 साल में, तो 100% वोट कांग्रेस को और बहन शैलजा जी को आएंगे। कितने वोटा तो जीत मान रहे हो आप? क्योंकि आपने एरिया देखा है, डबवाड़ी से नरवाना तक आप साथ गए हो, कितने वोटों की जीत मान रहे हो? देखो, करने वाला तो परमात्मा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिनिमम 4 लाख की जीत होनी चाहिए, कम से कम 4 लाख की, कम से कम। यानी साथियों तंवर 3 लाख तक जीत आ रहे थे सुनीता दुग्गल तय, पर उस तक बड़ी जीत ये बता रहे हैं। इसके साथ साथ आप जानेंगे बलवान सिंह जी दौलतपुरिया है, तो ये भी साथ घूम रहे हैं। तो इन तक जानेंगे कि चौधरी साहब आप भी न्यू बता दो कि आपने जो फतेहाबाद हल्का है इसमें एक बड़ी छाप छोड़ी है कांग्रेस के बड़े लीडर के रूप में, ठीक है। तो आप गांव-गांव में गए हो, गली गली घूमे हो, आप तो हर घर में जाए, तो आपने क्या लगने लग रहा है? फतेहाबाद में जो जनता का उत्साह और जोश देख रहा हूँ, उससे मुझे लगता है फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता एकमुश्त होकर आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के पक्ष में वोटिंग करने जा रही है। दूसरा, आपने जो ये जनसंपर्क अभियान चलाया है, इतना बड़ा जो माहौल बना रखा है आपने कि एक कद्दावर नेता का रूप में आपकी छवि बनेगी कांग्रेस की। तो आगे जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपका क्या आइडिया है ये और बताइए। पहले लोकसभा चुनाव में अगर हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा तो निश्चित तौर पे हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत लेके कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी। और इसका साथ साथ आप एक सवाल और जाना जाए चंद्रमोहन जी से लगे हाथ कि हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल आ रहा है। अल्पमत मांगी सैनी सरकार, अब अल्पमत मांगी तो इसके ऊपर आगे के रणनीति रेस का, के राजनीति होगी, सरकार का के रेस का? भी नैतिकता के आधार पर तो उनको उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। चुनाव के तुरंत बाद हम देखेंगे कि किस तरह से और क्या स्टेप लेना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी ने खुला समर्थन देने की बात करी है, ठीक है। और हुड्डा साहब ने भी मजे लिए हैं उनके खूब कि पहले अपना की ओपन परेड करा दियो, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो इतना ही कहूँगा, उन्होंने 4.5 साल मलाई खाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ। इतने महकमे उनके पास रहे हैं, आखिर में चलो ये होना ही था, सबको मालूम था कि एंड में यही होगा। और अब ये थोड़ी सी सिम्पति लेना चाहते हैं जनता से, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आपने क्या लगा सरकार बचेगी कि गिरेगी? के रेस का ही? सरकार गिरेगी 100%। सरकार गिरेगी, हाँ।
ठीक है, तो भाई सैनी सरकार लगभग जाली, चंद्रमोहन जी ने बता दिया, इशारा कर दिया, सरकार गिरेगी, अल्पमत में है। तो आज इनने अपने विचार रखे, हर टॉपिक पर अपना था खुलकर चर्चा करी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहो लोकल हरियाणा समाचार।